हरे राम। पालन करते हैं। जहां जहां पर घास जो है खत्म हो जाए, समाप्त हो जाता है, उस स्थान के छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इसलिए ये भी कहा जाता है, इसलिए कहता है ब्रजयति चले थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। देखो कृष्ण के समय नंद महाराज और विश्वानु महाराज दोनों जो परम मित्र थे, नंद महाराज नंद गांव में रहने लगे और उसी समय विश्वानु महाराज विश्वानुपुर बरसाना में रहने लगे। दोनों जो अत्यंत घनिष्ठ मित्र, जहां जहां पर नंद महाराज विराजमान होते थे, ठीक उसी निकट गांव में विश्वानु महाराज जाकर के बैठते थे, अपने गांव में रहते। दोनों ही जमींदार थे, विश्वानु महाराज और नंद महाराज। विश्वानु महाराज के जो 11 लाख धेनु था और नंद महाराज के कितने 9 लाख 9 लाख धेनु था। दो उंगली कम है ना। विश्वानु महाराज के कितने बताया? तो केवल संख्या में ही कहा दिया 9 लाख धेनु अथवा 11 लाख गाय बता दिया, ना जाने कितने करोड़ करोड़ गाय आदि ये सब रहता है। इसलिए आप सोचिए इसमें इतने लोग कहाँ रहते थे। और गाय तो छोड़ दीजिए, और ब्रजवासी विश्व के गोपियां कितने थी। हम लोगों ने श्रवण किया, कृष्ण जब रास करने लगे, केवल रास में कितने गोपियां उपस्थित हुई? 300 करोड़। 300 करोड़। कितने करोड़? सारा पृथ्वी के लोक संख्या कितने हैं? 400 करोड़ होगा कि 800 करोड़ 600 करोड़ होगा। जैसे बोल रहे हैं, कोई बोल रहे हैं 700 करोड़ बोल रहे हैं, ठीक है। किंतु देखो कृष्ण जब वंशी वादन किया रास स्थली में, केवल 300 करोड़ गोपियां एकत्रित हुई। इसके अलावा तो अब तो गोपियां भी थी और ना जाने कितने थे। तो ऐसे कहाँ रहते थे? बहुत लोग इसको कहते हैं ये सब केवल कल्पना करके लिख दिया गया, किंतु ऐसे नहीं है। जो लोग ऐसे कहते हैं वो लोग मूर्ख है, वो लोग के हृदय में कोई परमार्थिक नहीं है। किंतु भगवान के धाम कहता है चिन्मय धाम है, दिव्य धाम है।
और ये धाम में जैसे शास्त्र में लिखा गया है, देखो द्वारिकापुरी में कृष्ण की एक सभा था, उस सुधर्मा सभा, उस सुधर्मा सभा की सभा में ऐसे जितने लोग आ जाए उतने फीट हो जाए। 10,000 लोग आ जाए, 10,000 लोग उनसे सब फीट हो जाएगी, तब भी जो है बोल रहे 2 सीट कम हो जाएगा बढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार भगवान की ये धाम जो है चिन्मय धाम, और देखो एक स्थान से दूसरे स्थान हम बहुत दूर देखते हैं, जैसे कहीं जावट है, कहीं राधा कुंड है, कितने किलोमीटर नंदगांव आदि से लेकर के राधा कुंड आदि अनेक दूर है। तो राधा जी प्रत्यह नित्य प्रत्यह हर रोज कैसे राधा कुंडा में आकर के स्नान आदि करती थी, वह लीला कैसे होती थी, कैसे आते जाते। हम लोग तो केवल इतने से इतने आने में बस में आए, तब भी अभी 3 बार अभी तक पहुंचे ही नहीं है बोल रहे हैं। तो अभी अच्छा बताओ, तो उसमें कैसे लोग आते जाते कैसे थे? तो उसके लिए हमारे आचार्य जो पाद कहते हैं, देखो धाम कैसे है, जैसे एक कमल के शतदल परिवेष्टित कमल के भांति है। जैसे कमल जैसे पंखुड़ियां जैसे सुकुड़ जाती है, कली जब होता है ऐसे छोटी हो जाता है, जब धीरे धीरे कमल जब खिल जाते हैं उसे सारे पंखुड़ियां अपने आप फैला जाता है। ठीक उसी प्रकार धाम उसी प्रकार है, जिसको संस्कृत में कहा जाता है संकोचन और प्रसारण। संकोचन और प्रसारण, संकोचन छोटा हो जाता है ऐसे, अब धीरे धीरे ऐसे बड़ा हो जाता है। हाँ, इसलिए कहता है संकोचन और प्रसारण हो जाता है। ये दिव्य अपराजित धाम, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, और ये भगवान की दिव्य भूमि है, लीला भूमि। इसलिए हम जड़ आंखों के द्वारा इस धाम को दर्शन कर नहीं पाएंगे। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद लिखते हैं, आप केवल आंखों के द्वारा भगवत दर्शन नहीं होगा। क्या किसके द्वारा भगवत दर्शन होगा? कानों के द्वारा। बोले कान के द्वारा दर्शन होता है? बोले कान के द्वारा भगवत दर्शन होता है। ये हरि कथा श्रवण करे ना, यही हरि कथा माने श्री हरि सिन्नतांग कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। स्वयं भगवान श्री हरि अपने कथा को माध्यम से श्रोता के कानों के द्वारा अंदर में आ जाता है, हृदय में आ जाता है, और हृदय में जितने प्रकार के मैल जो है अनर्थ है उसके नाश करके साफ सुधार करके स्वयं ही बैठ जाते हैं। जिस प्रकार आपके घर में कोई मित्र आ जाए, अपने घनिष्ठ मित्र आ जाए, और मित्र जब आगे आपके घर में चेयर टेबल तो बहुत सुंदर रूप में सजा हुआ है, हो सकता है उसमें थोड़ा धूल पड़ा हुआ है, अपने मित्र को भी नहीं कहेंगे भाई मित्र तुम हमारी ये चेयर को तुम क्या करो, साफ कर दो, साफ सुधार करो। वो मित्र क्या करते हैं, अपने जेब से क्या बोलते हैं रुमाल निकाल करके अपने आप साफ करके बैठ जाते हैं। उसी प्रकार भगवत कथा श्रवण करने के साथ ही साथ स्वयं भगवान आपके कान के कर्णरंध्र में प्रवेश करके और क्या करते हैं, आपके हृदय सारे मैल के निकाल करके स्वयं ही बैठ जाता है, और उसी प्रकार भगवत दर्शन होता है। इसलिए भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद कहते हैं केवल आंखों के द्वारा भगवत दर्शन होती है, कान व्यतीत। इसलिए कान के खोल करके सुनना चाहिए, अर्थात हरि कथा श्रवण। आइए, इसलिए कहते हैं अपराकृत वृंदावन। नंद महाराज नंद गांव में जब रहने लगे, विश्वानु महाराज विश्वानुपुर जनी बरसाना में रहने लगे, और देखो वहीं पर घास खत्म हो जाने पर नंद महाराज आगे गोकुल में, ये गोकुल महावन कहा जाता है, और विश्वानु महाराज यहाँ पर आगे गोकुल के निकटवर्ती ये गांव रावेल माना जाता है। ये जमुना के बहुत सुंदर स्थान है, निकट में जमुना है। हम लोग भी देखा जमुना यहाँ पर निकट जो प्रवाहित होती थी, बहती थी, और आजकल धीरे धीरे जमुना उस तरफ भी जा रहे हैं। हम लोग जब गुरुदेव के साथ से 40 साल पहले यहाँ पर आते थे, जमुना यहाँ पर प्रवाहित होती जाता है, यहाँ पर देख कर जमुना दिखाई पड़ता है। आज तो जमुना जानी 1.5 किलोमीटर आगे ही चली गई। देखो काल के परिवर्तन सब कुछ हो जाता ही है। आइए कथा में, तथापि नंद महाराज जब नंद गांव में रहने लगे, कभी कभी शास्त्र में ऐसे कौन असुर आकर के उत्पाद आदि करने लगे, तब नंद महाराज नंद गांव के छोड़ करके यह गोकुल में आकर के
रहने लगे और विश्वानु महाराज इनके निकटवर्ती गांव ये रावेल में रहने लगे। आइए कथा में इस प्रकार है, नित्य कथा भगवान के नित्य धाम और नित्य सेवा ही होता है। इसलिए कहा जाए जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुट मुनि जय गोपी जन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुट मुनि जय गोपी जन जय राधे जय देखो ये वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, ये वृंदावन की महिमा इसी प्रकार है। देखो कृष्ण जन्म लियो, कहाँ जन्म लियो? नंद गोकुल में। अभी हम लोग आए ना, वो कृष्ण की वास्तव रूप में जन्म स्थान है। मथुरा में कृष्ण क्या किया, वहीं पर प्रकट हुए। इसलिए आप लोगों ने श्रवण किया, प्रकट और जन्म एक नहीं है। गौड़ीय शास्त्रीय विचार बहुत सूक्ष्म माना जाता है। प्रकट कहा जाता है भगवान कहीं से भी निकल सकते हैं। जैसे नृसिंहदेव भगवान कहाँ से प्रकट हो गए? खंबे से। तो नृसिंहदेव के माता पिता खंबा बना जाए। बराहदेव कहाँ से प्रकट हुए? किसके नाक से? आपके ब्रह्मा जी के नाक से। तो बराहदेव भगवान की पिता माता ब्रह्मा जी नहीं माना जाता है। इसलिए भगवान कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, है कि नहीं? भगवान कहीं नहीं है, आपके हृदय में भी है कि नहीं? सर्वत्र भगवान है। सर्वत्र चाहम हृदय सन्निविष्ट। मैं चाय के रूप में सर्वत्र इसलिए चाय पान कुछ सहजिया लोग कहते हैं, भगवान कहते हैं मैं चाय में हूँ इसलिए चाय पान करो। ऐसे सहजिया लोग उल्टी सीधी बंगाल में प्रचार कर देते हैं, बोले सब चाय पान करो। नहीं, उल्टी सीधा कथा मत सुना करो। देखो भगवान सर्वत्र, किंतु जन्म उसके कहा जाता है साधारण मनुष्य के भांति। लोकवत्तु लीला कैवलम, जहाँ पर स्वयं भगवान मनुष्य के भांति मातृ गर्भ से जन्म लेते हैं, जहाँ पर नाड़ी छेदन आदि नाड़ी छेदन आदि होती है। ये समस्त विचार हमारे गोस्वामी लोग दिखाया। तो कृष्ण कहाँ जन्म लियो? नंद गोकुल में। बोलो नंद गोकुल की जय। अच्छा, वहाँ पर ब्रजवासी लोग कृष्ण के बड़ी धूमधाम से जन्म उत्सव मनाया। क्या मनाया? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिलो घोड़ा दिलो आर दिलो हाल की। बूढ़ों के क्या दिया? जो वृद्ध लोग हैं उनके नंद महाराज ने क्या दिया? पालकी दे दिया। और जवान को क्या दिया? जवान को जो है घोड़ा दिया। तब तो ढंग ढट कर देगी ना। हाँ भैया, इसलिए कहते हैं। और देखो लाडू कचौड़ी, जो लोग बूढ़े लोग होते ना उनके आज दिया क्या दिया था? सूजी के ना हलवा दिया था ना। वो जो लोग बूढ़े लोग होते हैं जिसके दांत चला गया, वो तो ऐसे उसके लपसी बोल रहे हैं, ब्रज में चाट करके खाएंगे। हाँ भाई, ब्रजवासी लोग ये कीर्तन जो करते नहीं, मजेदार कीर्तन है। और जवान लोग के क्या दिया? बहुत अच्छी चीज है। क्या दिया? कचौड़ी कच 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 करके खाएगा। इसी प्रकार नंद महाराज अपने बेटा के उत्सव के लिए बहुत धूमधाम मनाया। ऐसे करते करते करीब 10-12 दिन निकल गए। ब्रज में बहुत उत्सव हुई। इसी प्रकार नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अच्छा, ऐसे हो गया। इधर नारद ऋषि विचार करने लगे, जे परात्पर संग भगवान वर्णन सम सुंदर ब्रह्मा आदि देवताओं की जो वंदनीय है, वो कहाँ जन्म लिया? नंद गोकुल में जन्म लिया। तो कृष्ण जब जन्म लिया, कृष्ण की शक्ति सर्व शक्ति सर्वपुणी राधा रानी कहीं नहीं गई जन्म लिया। क्योंकि शास्त्र में लिखा गया जे भगवान कृष्ण और कृष्ण के शक्ति मतोर दयो अभेद। शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार अग्नि और अग्नि के दाहिका शक्ति अग्नि से अभिन्न है, अग्नि से ही रहता है। तो उसी प्रकार कृष्ण जहाँ पर जन्म लिए, जरूर उनकी जय सर्वशक्ति, उनकी सर्वशक्ति सर्वपिणी लादनी शक्ति सर्व श्रीमती राधिका जरूर आसपास में कहीं जन्म लिया।
इस प्रकार देखो नारद ऋषि भ्रमण करते करते यहाँ पर एक दिन पधारे हैं और ठीक उसी दिन नंद महाराज यह जो जमुना देख रहे हैं, इस जमुना प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में जमुना में स्नान करने लगे। उस समय देखो जमुना की सुंदर रूप धारण किया। जमुना देवी इतने कल 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 के प्रवाहित हो रही थी, उस समय जमुना स्थिर हो गई। जमुना की जल इतने सुंदर सच्चा निर्मल हो गए, जब मानो एक कॉइन के डाल दिया जाए वो जैसे नीचे चला जाए दिखाई पड़ेगा। इस प्रकार जमुना के सच्चा निर्मल जल, अनेक प्रकार के पुष्प आदि खिले हुए हैं, कमल से लेकर के जल पुष्प आदि अनेक प्रकार पुष्प खिले हुए हैं। और जमुना के जल मानो सुंदर रूप में कुमकुम वर्ण हो गया, क्योंकि कमलों की और फूलों की केसरों के द्वारा जमुना के जल इतने सुंदर रूप धारण कर दिया, केसर आदि के द्वारा ऊपर यहाँ तक भी पुष्प आदि इतने प्रस्फुटित होने के साथ ही साथ उनकी केसर गुलाल के भांति चारी तरफ रंग बेरंग कर दिया। और देखो जमुना के दोनों तरफ दोनों तट में जितने वृक्ष आदि जो है वह वृक्ष आदि फल फूलों के द्वारा लदे हुए हैं, मानो साक्षात रूप में पृथ्वी देवी के मानो चुम्बन कर रही है। भ्रमर गुंजान करने लगे, कोयल कुहकने लगे और जितने भी पक्षी आदि जानी कलरव आदि करने लगे और इतने सुंदर रूप धारण करके रखे हैं। वो जमुना देवी की इतने सुंदर रूप वर्णन होते जा रहे हैं। यह कवित्व की कवित्व भाषा नहीं है, क्योंकि अपराकित धाम वृंदावन जहाँ पर सर्वशक्ति सर्वनी श्रीमती राधिका दिव्य उनके प्रकाश हो रहे हैं, इसलिए प्रकृति देवी इतने सुंदर करके सजा करके रखा है, जिससे हमारे भक्ति में ठाकुर वर्णन करते हैं। कृष्ण लीला हेरी प्रकृति सुंदरी वितारी से शोभा बने। कृष्ण लीला हेरी प्रकृति सुंदरी वितारी से शोभा बने। कृष्ण लीला यानी राधा कृष्ण के ऐसे दिव्य अलौकिक भूमि को जो है स्वयं प्रकृति देवी जाने अपराजित दिव्य लीला भूमि इनके सजा करके रखे हैं। और ठीक उसी समय विश्वभानु महाराज जमुना में एक डुबकी दूसरी डुबकी तीसरी डुबकी लगा के उठा करके देखा क्या जमुना के बीच में एक सुंदर शतकमल के द्वारा परिवेष्टित एक सुंदर बालिका जिनकी इतने सुंदर घुंघराल वाले बाल और आंख इतने सुंदर, केवल आंख मुद्रित यानी आंख बंद करके ही वो विराजमान थी कमल के ऊपर ऐसे, और अपने पैर के अंगूठा को ऐसे पकड़ करके चूस रही है। जिससे हमारे आचार्य बात भी वर्णन करते हैं, करारविंदे पदारविंदम और मुखारविंदे विनिर्निविष्टम है। बोले देखो श्रीमती राधा रानी क्या कि साधारण एक बालिका के भांति, बिल्कुल नन्हे बालिका के भांति है, उनके शरीर पर और कोई कपड़े नहीं है, केवल कर में करधनी मात्र है, और हाथ अपने जो है अंगूठा को ऐसे पकड़ के बार बार चूस रही है और किलकारी मारे। और उसी के देखते ही बाद विश्वभानु महाराज मानो कुछ समय के लिए स्तंभित हो गए, उनके सारे शरीर मन जड़वत हो गया है। इसके पश्चात विश्वभानु महाराज है उसको देख करके पुनः विश्वभानु महाराज जाकर के कमल से उठाया और अपने छत्ती पर लगाया। जिससे हमारे रूप गोस्वामी पाठ करें, विश्वभानु दधी नवससी लेखे ललिता सखी गुण रमित विशाखी। विश्वभानु महाराज के हृदय कैसे उदधि समुद्र के भांति है, और उस समुद्र में राधा रूपी ऐसे पूर्ण चंद्रमा प्रकाशित है। विश्वभानु दधी नवससी लेखे ललिता सखी गुण रमित विशाखी। इस प्रकार विश्वभानु महाराज ऐसे सुंदर बालिका के लेकर के अपने पत्नी कीर्तिका देवी की हाथ में एक बहुत गोद में दे दिया। इसलिए नाम ही क्या कीर्तिदा, जगत में सबसे कीर्ति क्या, कीर्ति मध्य सर्वश्रेष्ठ है कीर्तिकार, न कृष्ण भक्ति बोली ख्याति जार है। कीर्ति किसको कहा जाता है, जस किसके होते हैं, जो कृष्ण भक्ति किसमें हो,
और कृष्ण भक्ति किसमें, जो राधा जी के ऐसे प्रेम को राधा जी के प्राप्त कर लेते हैं, वो सबसे जस और कीर्ति का है। इसलिए विश्वभानु महाराज की पुत्री उनके नाम क्या हुई, कीर्तिदा, कीर्ति दान करने वाले, अर्थात शुद्धा भक्ति को दान करते हैं, इसलिए उनके नाम हो गया कीर्तिदा। देखो कीर्तिदा सुंदरी अपने बेटी को ले लिया, देखा तो उसकी केवल आंख बंद हुआ था। और ठीक उसी समय नारद ऋषि आकर के विश्वभानु महाराज के बोले, ये आपके घर में कोई पुत्र संतान हुई? तो विश्वभानु महाराज ने कहा, यहाँ एक पुत्र तो संतान हुई, बोला मुझे दर्शन कराओ। उस समय विश्वभानु महाराज ने किया कि अपने बेटा सुदाम को दर्शन कराया। करने कोई बेटी हुई, तब उस समय विश्वभानु महाराज छुपा नहीं पाए और उसने अपने बेटी को दर्शन कराया। और उसके दर्शन करके नारद ऋषि आनंद में विभोर हो गई, विचार करने लगे मैं क्या करूं और ऐसे सुंदरी बालिका को मैं आशीर्वाद कैसे दूं। उस समय देखो नारद ऋषि कहने लगे, जाओ तुम्हारे बेटी के मैं आशीर्वाद देकर जाता हूँ। संत महात्मा कैसे होते हैं? बोले संत महात्मा के नियम होता है, कोई थोड़ा सा सिर झुका दे, उनके हाथ क्या हो जाता है, ऊपर आ जाता है। बोले मैं आशीर्वाद दे करके जा। बोले देखो सस्ती वाचन के आशीर्वाद देके जाते हैं, सस्ती वाचन के लिए कुछ सामग्री एकत्रित करके ले आओ। तो अब उस समय विश्वभानु महाराज ने किए कि सस्ती वाचन की जो सामग्री रोली और क्या कुमकुम, चावल, हल्दी, ये सब एकत्रित करने के लिए विश्वभानु महाराज अंदर में चले गए, अपने बेटी के रखे, छोटी जो बच्ची है। इतने समय ललिता, विशाखा आदि सब एकत्रित हो गए। देखते देखते श्रीमती राधिका भी 14 की 15 साल की लड़की के भांति सुंदर सुठाम होकर प्रकटित हुई और समस्त सखियां के द्वारा प्रविष्टित हुए। उस समय ललिता देवी नारद ऋषि के कहने लगे, नारद ऋषि जल्दी जल्दी ही राधा जी की स्तव स्तुति कर ली। इसलिए अभी जो हम लोग हर रोज जो राधा कृपा कटाक्ष कीर्तन करते हैं, मुनीन्द्र बिंद बंदिते तिलक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी नरेंद्र भानु नंदिनी नरेंद्र सोनु संगते सदाकरी सत्यमन कृपा कटाक्ष वारी। सारे पूरा ये स्तुति आदि करने लगे। करते करते जब विश्वभानु महाराज सारे इंग्रेडिएंट्स के लेकर के आने लगे, तब देखते देखते सारे सखियां, अष्ट सखियां सब अंतर्ध्यान हो गई और श्रीमती राधिका पुनः बिल्कुल नन्हे मुन्ने छोटी सी बालिका की भांति हो गई। उस समय नारद ऋषि भाव में विभोर हो गए, बने मैं इनको क्या आशीर्वाद क्या तथापि लोक रीति के अनुसार स्वस्ति नो गोविंद ऐसे करके आशीर्वाद के नारद मुनि बीना बजाते हुए अपने स्थान पर चले गए। सर्वत्र राधा जी की गुणगान कीर्तन करने लगे। जैसे आप लोग श्रवण किया, नारद मुनि बजाय बिना राधिका रमने नाम अमनि उदित है भकत गीत सामे। इसी प्रकार नारद ऋषि सर्वत्र आदि प्रचार करने लगे। राधा जी की ये जन्मस्थली है। इसके पश्चात जो है विश्वभानु महाराज विचार करने लगे, जे मेरा तो एक पुत्री है, वो भी आंख बंद है, खोले ही नहीं है। इसलिए विश्वभानु महाराज बहुत दुखी थे। और इधर नंद महाराज और नंद महाराज और माँ जसोदा विचार करने लगे, ये बहुत दिन हो गया मेरे मित्र विश्वभानु महाराज और कृतिका देवी के घर तो गए, हम चलते हैं। और ठीक उस दिन क्या कि नंद महाराज विश्वभानु महाराज अपने बेटा कन्हैया को लेकर के यहाँ पर आए और बाहर में आकर के दोनों जो बातचीत करने लगे, नंद महाराज और विश्वभानु महाराज बातचीत करने लगे। और कृतिका सुंदरी अपने छोटी बेटी जो है और उनके घर में सुला दी। और इधर कृष्ण क्या कि थोड़ा घूमते घूमते फिर राधा जी जहाँ पर सोई हुई थी वहीं पर आ गई। यहाँ पर भी कथा है, देखो जब गोलोक वृंदावन धाम से जब कृष्ण आने लगे
कृष्ण कहने लगे राधा जी तुम मेरे साथ चलो। राधा जी कहने लगी देखो मैं मर्त धाम में नहीं जाती। क्यों नहीं जाते? बोले देखो जहाँ पर जमुना नहीं है, जहाँ पर गिरिराज गोवर्धन नहीं है, जहाँ पर राधा कुंड नहीं है, जहाँ पर श्याम कुंड नहीं है, जहाँ पर गोपी ये नहीं है, मैं वहाँ पर नहीं जाती। तब कृष्ण कहने लगे देखो हे राधे इस नित्य गोलोक वृंदावन में जो कुछ आप देख रहे हो ये सारे धाम को मैं इस मर्त धाम में मैं प्रकट कर देता हूँ। इसलिए श्रीमद् भागवत में पुष्टिकरण कर दिया अनुग्राह भक्तानां मानुषं देहमाश्रितम् भजते तादृश क्रीड़ा जा श्रुत्वा तत्परो भवेत्। अनुग्रह भगवान अनुग्रह करके नित्य गोलोक वृंदावन धाम से इस जगत में सब कुछ प्रकट कर दिया। तो राधा जी कहने लगे हे कृष्ण मैं तो जाऊंगी किंतु पहले आपके दर्शन करूंगी तब मैं आंख खोलूंगी। इसलिए शास्त्र में कल्प भेदेषु हरि कथा, किसी कल्प में श्रीमती राधिका जो है आंख खोल के भी जन्म लिया और किसी कल्प में श्रीमती राधिका आंख बंद करके प्रकट हुई। इसलिए श्रीमती राधिका आंख बंद करके ही रखे। तो राधा रानी जब आंख बंद कर तो इधर कृष्ण ने किया कि राधा जी को जो वचन दिया ये तुम ये राधे आप मुझे पहले दर्शन करोगे। इसलिए कृष्ण राधा जी के कान में आकर के बोले राधे। देखो ये राधे नाम किसने कहा? ये स्वयं कृष्ण ही कहा। इसे कहते हैं राधे राधे जपेंगे चले आएंगे बिहारी राधे राधे बोलो राधे राधे जपेंगे चले आएंगे। देखो ये स्वयं कृष्ण के लिए राधे मैं आ गया। लोग कृष्ण के शब्द सुन करके उस समय राधा रानी आंख खोली और कृष्ण के दर्शन किया। ऐसे शास्त्र में वर्णन है। और इसके बाद थोड़ी बाद में कृष्ण चले गए और देखो राधा रानी छोटी बच्चे के वहां थी। जब रोने लगे उस समय विश्वानु महाराज कृतिका सुंदरी जल्दी जल्दी अपने कमरे में देखा तो राधा रानी की आंख खुली। ओहो उसको देख करके विश्वानु महाराज और कृतिका सुंदरी कहने लगे देखो आज हमारे सौभाग्य है, आप हमारे घर में आने के साथ ही साथ मेरे बेटी की आंख खुल गई। ये समस्त लीला भी बहुत दिव्य स्थान है। हम लोग जाएंगे ये राधा रानी के दिव्य स्थान कल्प भेदेषु हरि कथा। हम लोग वहीं पर जाएंगे। किसी कल्प में श्रीमती राधिका वर्षा में भी जन्म प्रकट हुए विश्वानुखोर। हम लोग 2-3 दिन के बाद जाएंगे अन्नकूट के 13 तारीख को हम लोग जाएंगे वहीं पर विश्वानुखोर दर्शन करेंगे जहाँ पर श्रीमती राधिका वहीं से प्रकट हुई। किसी कल्प में श्रीमती राधिका अग्नि से प्रकट हुई, किसी कल्प में श्रीमती राधिका अंडे से प्रकट हुई। ये लोग कोई लोग जानते नहीं है, हम जब बोलते हैं लोग हंसते हैं, किंतु जब देखो पुराण में लिखा है ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्मांड पुराण अनेक पुराण में ऐसा वर्णन है। राधा जी किसी कल्प में अंडे से प्रकट हुई और किसी कल्प में श्रीमती राधिका अग्नि से प्रकट हुई, किसी कल्प में श्रीमती राधिका कमल से प्रकट हुई। इसलिए राधा जी के कहते कमल जनी बला कहा जाता है। इसी प्रकार राधा जी के जन्म वृत्तांत है। श्रीमती कृष्ण जैसे अनेक असुरों के वध किया उसी प्रकार श्रीमती राधिका भी अनेकों जो है असुर के वध किया। राधा रानी के बाल जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए। उस ग्रंथ के पढ़ो। मैंने ये ग्रंथ लिखा उसमें केवल ग्रंथ के क्या नाम है मधुस्मृता राधा। उस ग्रंथ में पढ़ो सारे राधा रानी की बाल जीवन चरित्र कथा कैसे श्रीमती राधिका गोलोक वृंदावन से इस धाम से कैसे प्रकट हुई। कभी कभी किसी कल्प में एक दूसरे के अभिशाप देने लगे। कृष्ण राधा जी को अभिशाप दे दिया, राधा जी कृष्ण को अभिशाप दे दिया और अभिशाप होते होते फिर दोनों यहाँ पड़े। बहुत समस्त जो है रहस्यपूर्ण कथा जो है पुराण में है। हम लोग के गौड़ीय वैष्णव के आज तक कोई ग्रंथ नहीं मिला ये समझ, किंतु वास्तव रूप में देखो राधा जी के जन्म चरित्र राधा जी की अनेक दिव्य अलौकिक लीला है। यहाँ तक भी राधा जी अनेक असुरों की भी बात किया। राधा जी के एक लीला करते आप हम यहाँ पे जमुना आप दर्शन करेंगे। एक समय की बात है
माँ कृतिका देवी अपने सखियों के साथ यही यमुना में जाकर के स्नान करने लगी। और उस समय श्रीमती राधिका केवल 1.5 साल की थी, छोटी सी। उस समय राधा जी केवल थोड़ी थोड़ी चलना शुरू कर दिया, 1 साल की बच्ची है। और वहीं पर बैठे तो श्रीमती कृतिका देवी ने किया कि अपने छोटी बेटी के जो है यमुना के तट पर रख करके अपने सखियों के साथ ये यमुना में स्नान करने लगी। उस समय यमुना की जलधारा इतने सुंदर प्रवाहित हो रहे हैं। उस समय कृतिका देवी तैर रही है, अपने सखी के साथ पानी लेकर एक दूसरे से छिटक रही है। इतने समय बड़ा एक विशाल जो है वो मगर मच्छर आ गया है। मगर और मच्छर, क्या बोला? मगर मच्छर, मच्छर का मगर मच्छर। मगर अगर मगर होता है ना, अगर और मगर आल नहीं जाएगी। हाँ, मगर मगर करते रहते हैं, इसमें कहते मगर वो मगर विशाल एक जो है वो आ गया, कुंभीर जी कहा जाते हैं, कुंभीर। हाँ, और आकर के कृतिका देवी के पैर के पकड़ के खींचने लगे और देखते देखते उनके बहुत दूर तक ले गए। और कृतिका सुंदरी बजाओ बजाओ बजाओ, किंतु उसमें तो कोई है ही नहीं। उनके केवल सखियां देखा तो क्या करें, है। उस समय श्रीमती राधिका छोटी थी, बच्चा केवल 1.5 साल के बालिका। उस समय श्रीमती राधिका देखा क्या, मेरे अपने माँ को बचाने के श्रीमती राधिका विशाल रूप धारण किया। जैसे आप लोग देखे ना, देवी के रूप धारण करके श्रीमती राधिका कूद गई और कूद करके वो मगर मच्छर के क्या की विशाल एक तलवार लेकर के उनको काट दिया और अपने माँ को छुड़ा करके ले आए। और वो मगर मच्छर जो घड़ियाल हाँ, जब मर गए ना, उनके दिव्य शरीर धारण किया, एक देवी उत्परा के रूप धारण किया और करके श्रीमती राधिका तब स्तुति आदि की। और उन्होंने कहा, तब श्रीमती राधिका कहने, तुम कौन हो? तो वो कहने, देखो मैं पूर्व जन्म में मैं अप्सरा थी और एक समय दुर्वासा ऋषि के अभिशाप से मैं ये कुंभीर होकर के जानी घड़ियाल होकर यहाँ पर जन्म लिया। और मैं दुर्वासा ऋषि के प्रार्थना की जो मेरा इससे इस असुर जनी से घड़ियाल जन्म से मेरा कैसे मुक्ति होगी। तो आपने कहा, ये स्वयं श्रीमती राधिका दापर युग में जब प्रकट होगी तब तुम्हें रक्षा करेगी। इसी के लिए श्रीमती राधिका उनके उद्धार किया। और इस समस्त आगे की वर्णन नहीं, ये समस्त बहुत अनेकों कथा है। अनेक असुर के श्रीमती राधा रानी भी मर, जैसे कृष्ण अगासुर बकासुर के वध किया, श्रीमती राधिका भी ऐसे अनेक जो है असुर के वध किया। राधा जी के जीवन चरित्र सुनना चाहिए। हमारे आराध्य देवी कौन है? श्रीमती राधिका। तो राधा जी के जीवन चरित्र कृष्ण के सुनकर के क्या फायदा, क्या होगा? लाभ कुछ नहीं है। कृष्ण कथा सुनकर के विशेष लाभ नहीं होगा। क्या सुनना चाहिए? राधा जी के जीवन चरित्र कथा सुनो। राधा जी के अनेकों कथा है। बोलो मधुस्मिता श्रीमती राधा रानी की।